हेलो सबों को जयसु। सभी माता पिता भाई बहन और मेरे प्यारे दोस्तों को जयसु और ढेर सारा प्यार और आशीष यरूशलेम से। आज मैं चलिए आप लोग को वहाँ ले चलता हूँ जो यरूशलेम शहर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट प्रवेश द्वार है, गेट है। यहाँ कम से कम यरूशलेम शहर अंदर घुसने के लिए पुराना शहर यरूशलेम पुराना शहर घुसने के लिए कम से कम 8 बड़े बड़े गेट हैं। उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट गेट है वहाँ आप लोग को ले चलता हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल गेट है। आप देख सकते हैं ये जो सामने दीवार है, इस दीवार के अंदर ही हमारे धर्म का बहुत ही पवित्र स्थल है जिसे हम बोलते हैं कलवारी पहाड़, जो लैटिन से आता है और अरामीक से गोलगोथा भी बोलते हैं, ट्रांसलेशन है अरामीक से। तो अब देख सकते हैं यहाँ बहुत ही मज़बूत दीवार है, चारों तरफ मज़बूत दीवार है। ये इतना मोटा है कि हम इसके ऊपर चल भी सकते हैं। कुछ टिकट लेना पड़ता है, उसके बाद में आप लोग को जाने की अनुमति मिलती है। तो मैं पास में जाकर आप लोगों को गेट के बारे बताता हूँ। बहुत ही सुंदर है। मैंने बताया कि 8 गेट हैं, तो 8 गेट में से 7 गेट खुले हुए हैं और एक बंद किया गया है जिसे बोलते हैं गोल्डन गेट। एंड ये वाला जो है आप लोगों को भी दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं एक गेट है यहाँ पे। इसको बोला जाता है जाफा गेट और हिंदी में जोप्पा बोलते हैं, क्योंकि ये उत्तरी पश्चिमी दिशा में है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरफ खुला हुआ है, इसका दरवाज़ा इस तरफ खुला हुआ है और ये रास्ता आप देख सकते हैं। इधर गाड़ी वाड़ी जा रहा है, ये जोप्पा लेके जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं जाफा। बिल्कुल ही मज़बूत दीवार है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है गेट, जाफा गेट। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ लोगों का आना जाना हमेशा रहता है। यहाँ पे लोग खड़े होते हैं और उस किनारे में जाके कुछ पैनोरामिक व्यूज़ देखते हैं। रात में और भी सुहाना होता है। ये दरवाज़ा 2 तरफ से खुलता है। एक है इस तरफ उत्तरी पश्चिमी दिशा में है और दूसरा पूर्वी दिशा में है। इसको बोला जाता है कि इस डिज़ाइन में इसलिए बनाया गया ताकि जो लोग अटैक करें, जब युद्ध होता है तो उनको अंदर जाने में थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए। तो एक दरवाज़ा गेट इस तरफ खुला हुआ है। बोला जाता है इसका उद्घाटन 1538 में हुआ था, ओटोमन साम्राज्य के समय काल में तब हुआ था इसका उद्घाटन 1538 में। तो मैं दिखाता हूँ, ये तो इस तरफ का है और चलिए अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ इजरायली आर्मी है, तो ये दूसरा है। शबाश। तो मैं दूसरी तरफ आ गया। यहाँ पे इस तरफ खुला हुआ है, जो पूर्व की ओर खुला हुआ है। पूर्व की ओर ये दरवाज़ा खुला हुआ है। तो जो लोग अटैक करते हैं युद्ध के समय में, जो लोग आना चाहते हैं, उनको वो भी दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा और इस तरफ का दरवाज़ा भी तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी बात है ना कि बहुत बार हम देखते हैं कि बिल्कुल दीवार के सामने सिर्फ एक ही मज़बूत गेट लगाई जाती है, लेकिन यहाँ 2 तरफ है। पहले के लोग बुद्धिमान थे। और आपको बताता हूँ, यहाँ एक खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ जगह है। ये पहले नहीं था, ओरिजिनली पहले नहीं था। इसको 1898 में इसको खोला गया, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य के सम्राट विलियम द्वितीय यहाँ प्रवेश कर रहे थे। मैं उस तरफ जाके दिखाता हूँ।
तो यहाँ उनको प्रवेश करना था। बोला जाता है कि अगर किसी को राज करना है, किसी एरिया को कब्ज़ा करना है, तो उनको अगर यरूशलेम शहर को कब्ज़ा करना है तो उनको सफ़ेद घोड़े में प्रवेश करना पड़ेगा, रथ में। तो बोला जाता है कि वो जो रथ है वो उस गेट, जो जाफा गेट है, मेन गेट, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों तरफ पहली बात तो दोनों तरफ गेट है और घूमने में दिक्कत होगी, और अगर रथ बड़ा होगा तो उसको भी एंट्री में डिफ़िकल्टी, मुसीबत होगी। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ इस दीवार को तोड़ा गया ताकि जो ओटोमन सम्राट हैं, जो विलियम द्वितीय थे, वो यहाँ से प्रवेश कर सके यहाँ से, इसलिए खुला हुआ है। अब यहाँ हम हमेशा ही खुला रखा जाता है, क्योंकि गाड़ी का आना जाना या तो लोगों का आना जाना, अंदर मार्केट है, तो सारा चीज़ एंट्री बेसिक मतलब मुख्य रूप से यहीं पे होता है एंट्री। तो बहुत से टूरिस्ट लोग आते जाते हैं, यहाँ भीड़ लगी रहती है, लेकिन अभी कोरोना वायरस के चलते इजरायली गवर्नमेंट ने सबको मना कर दिया है, किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं। यहाँ कंट्रोल में है। आप लोग बोल रहे होंगे कि ये कोरोना वायरस के बीच में क्या कर रहा है, यहाँ कंट्रोल में है, कुछ सेफ्टी मेजर्स लगाए गए हैं, इसलिए मैं अपना पूरा सेफ्टी के साथ आया हूँ, मास्क लगा के, और सैनिटाइज़र भी पकड़ के आया हूँ। अभी तो भीड़ नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं इस सामने वाला जो थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है, ये राजा हेरोद के द्वारा बनाया गया था टावर, अभी तो टूट गया है। और उस तरफ देखते हैं, वहाँ भी एक जैसे क्या बोलते हैं, घंटा घर उस टाइप का है। तो बेसिकली ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये राजा हेरोद के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद अब इसे टावर ऑफ डेविड के नाम से जाना जाता है, टावर ऑफ डेविड। मैं एक बार अंदर गया हूँ, तो टिकट लेके अंदर जाना पड़ता है, अगर मौका मिला तो कभी जाऊँगा, अच्छा से इसको देखूँगा। लेकिन ये है राजा दाऊद का टावर, इंग्लिश में बोलते हैं द टावर ऑफ डेविड। रात में जब लाइट्स जलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। सो ये रहा जाफा गेट यरूशलेम का। इसके अंदर कलवारी पहाड़ है, गोलगोथा है, फिर यरूशलेम मंदिर है, फिर हमारा जो क्रूज़ का रास्ता होता है, तो बस वही है इसके अंदर। मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ। धूप तो नहीं है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। और एक बार जाफा गेट से प्रवेश करता हूँ। चलिए चलते हैं मेरे साथ। खाली हो गया फिर से ठंडी हवा। तो अब मैं यहाँ बोल सकते हैं कि ये मेन रास्ता है अंदर जाने के लिए यरूशलेम। तो मैं अंदर घुस चुका हूँ जाफा गेट से। तो अब मैं बताता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू गेट। बाईं ओर है द वेस्टर्न वॉल, जो यरूशलेम मंदिर ले जाती है, वो सामने बिल्कुल सीधा। और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, वो हमारा चर्च है, जो जहाँ कलवारी पहाड़ है, जहाँ यीशु को क्रूस पर ठोका गया था, गाड़ा गया था, वहीं पे उनका कब्रिस्तान भी है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। बेसिकली ये यरूशलेम जो शहर है, ये पुराना शहर 4 भागों में बटा गया है। मेरे बाईं ओर इस तरफ क्रिश्चियन क्वार्टर है, इधर बेसिकली क्रिश्चियंस लोग रहते हैं। और सामने बिल्कुल जाएंगे तो सामने जाके बाईं ओर मुस्लिम क्वार्टर है। फिर इस तरफ मेरे दाईं ओर आर्मेनियन क्वार्टर है। और दाहिनी ओर जाकर सीधा जाएंगे तो उस एंड में यहूदी क्वार्टर, जूइश क्वार्टर है। तो बेसिकली 4 भागों में बांटा गया क्षेत्र, तो वो लोग अपने अपने एरिया में ही रहते हैं। बस और क्या बताऊं। और बाकी बात आज के लिए सिर्फ जाफा गेट ठीक है। जाफा गेट 8 में से एक मुख्य द्वार यरूशलेम
शहर घुसने के लिए। आप लोग देख सकते हैं लोगों का आना जाना बहुत ही कम हो गया है। सो बस और पुनः आप सभी को मेरी तरफ से जय यीशु। आप हमेशा सुस्वस्थ रहिएगा, हमेशा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त मसीह जो हमारे मुक्तिदाता है उसके प्यार में हमेशा बढ़ते रहिएगा। कभी हताश मत होइएगा जब मुसीबतें हों, जब दिक्कतें हों, जब बीमारियां हों। हमेशा यीशु पर अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखिएगा। और पुनः ईश्वर हमारा परमेश्वर आपको भी आशीष दे और मुझे भी, क्योंकि मैं भी पापी हूँ, मैं भी कमज़ोर हूँ। हम सबको आशीष की ज़रूरत पड़ती है। धन्यवाद, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।